नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये न सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के पर्पज़ से बल्कि इंटरव्यू के पर्पज़ से, और अक्सर हम इस पे कंफ्यूज कर जाते हैं। मेरा दावा है कि 90% लोग इस बात पे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए है क्या कि 3 बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं लेकिन इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इसका प्रयोग एक दूसरे की जगह पे कर देते हैं, मिला के कर देते हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है सामाजिक संरचना, डेट इज सोशल स्ट्रक्चर। सेकेंड है सामाजिक व्यवस्था, डेट इज सोशल सिस्टम। और तीसरा है सामाजिक संगठन। इनमें अंतर क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मैं बता पाऊँ आपको, बहुत डिटेलिंग नहीं करूंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखें, आप संक्षेप में समझें। सामाजिक संरचना में क्या होता है? सामाजिक संरचना में ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो रिकरेंट रिलेशंस हैं, अर्थात जो बारंबार के जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, उस पे फोकस होता है। इसमें क्या है? जो रिकरेंट रिलेशंस हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे आप फैमिली के स्ट्रक्चर को देखें, फैमिली के स्ट्रक्चर में क्या होता है? फैमिली के स्ट्रक्चर में आप स्टेटस को देखेंगे, इंडिविजुअल को नहीं देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हस्बैंड वाइफ, ये मैरिटल रिलेशनशिप और इनके जो है वो बच्चे हैं। तो फैमिली के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फैमिली के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हस्बैंड और वाइफ, इनका जो स्टेटस है एज ए फैमिली मेंबर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और रिकरेंट क्यों है? ये रिकरेंट इसलिए है क्योंकि मैं एक इस पर्टिकुलर फैमिली की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। फैमिली कोई सी भी हो, उसमें आपको हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप डेफिनेटली मिलेंगे। इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल किसी भी प्रकार का हो, आपको टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और ऐसा ही किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ बारंबार होती आई है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कोई आज की चीज़ नहीं है। जब से परिवार का कॉन्सेप्ट आया होगा तब से वो चीज़ चली आ रही है। इसीलिए रिकरेंट रिलेशंस जो हैं वो जिस्ट है, वो केंद्रीय पक्ष है किसका? सोशल स्ट्रक्चर का। ठीक है। अब सोशल स्ट्रक्चर रिकरेंट रिलेशंस को देखता है, पैटर्न को देखता है। क्यों? पैटर्न कहाँ से आ गया भाई? जब आपको हमेशा एक ही चीज़ बारंबार एक ही तरीके से देखने को मिलेगी तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको? वहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न सोशल रिलेशनशिप वो क्या है? वो स्ट्रक्चर है। एक लाइन में आप कहें। अब व्यवस्था क्या चीज़ है? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था एक मैकेनिज्म है। क्या लाने का? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने संगठन को लाने का। अर्थात संगठन फिर क्या हुआ? संगठन जो है इट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। संतुलन की अवस्था है। आपको पता होगा कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि समाज है वहाँ संघर्ष विहीन कोई समाज होगा, लेकिन समाज संगठित तभी कहा जाएगा जब जो संघर्ष की स्थितियां हैं, जो असहयोग की स्थितियां हैं, वो एक ऑप्टिमम लेवल में ही हैं, उससे अधिक नहीं हैं। अर्थात संतुलन की स्थिति है। और ये चीज़ आएगी कैसे? इस चीज़ को लाने का माध्यम क्या है? इस चीज़ को लाने का माध्यम है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था क्या हो गया? ये एक मैकेनिज्म है, ये क्या है? यंत्र व्यवस्था है जिसके द्वारा आप संगठन को लाते हैं। आप ऐसे समझिए इसको, जैसे मान ले इलेक्ट्रिक बोर्ड है कोई, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में इलेक्ट्रिक सर्किट है अलग अलग। तो ये क्या है? ये आपका एक स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे आपने पावर ऑन कर दिया तो चीजें क्या हो गई? चीजें अपने आप में गतिशील हो गई।
इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप मैकेनिज्म कहेंगे। और संगठन क्या हो गया? संगठन ये हो गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें उत्पन्न हो जाए। बहुत सारे इसमें रिएक्शंस हो रहे होंगे अंदर, लेकिन उन सारी चीज़ों को एक डेफिनेट लिमिट में रखते हुए, नियंत्रण में रखते हुए जो काम हो रहा है वो संगठन की स्थिति है। तो क्लियर हो गया? मैं नक्सल पे दोबारा बता दूं आपको। स्ट्रक्चर क्या है? रिकरेंट पैटर्न रिलेशंस है। रिकरेंट मतलब पुनरावृत्त होने वाले, बारंबार होने वाले प्रतिमानित संबंध संरचना है। सामाजिक व्यवस्था क्या है? ये एक मैकेनिज्म है। किस चीज के लिए? सामाजिक संगठन को लाने के लिए। सामाजिक संगठन क्या है? यह एक संतुलन की अवस्था है। धन्यवाद।